जी सर, ललन सिंह जी जदयू से इस्तीफा दे दिए, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी राष्ट्रीय लेवल में अपना कार्य करना चाहते हैं और उनको बहुत तरह की परेशानी रही होगी ललन सिंह जी के रहने पर। तो उन्होंने ऑल इन ऑल तो थी नीतीश जी, ललन जी से वार्ता हुआ है, ये सब लोग मिलजुल कर उन्होंने इस्तीफा दिया। ज़्यादा काम करने में अपने को सक्षम ये समझ रहे हैं या पार्टी समझ रही है, इसलिए उनको दायित्व दिया गया है। ललन जी के जाने से नीतीश जी पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ऑल इन ऑल नीतीश जी हैं, किसी के जाने से कोई फर्क उन पर नहीं पड़ेगा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इस बार अयोध्या राम मंदिर का अगर 22 जनवरी को ओपनिंग किया जा रहा है तो ये भारतीय राष्ट्रीय जन पार्टी के द्वारा राजनीतिक रचा जा रहा है। भारत की संस्कृति राम राज्य की, भगवान राम की संस्कृति है और भगवान राम की संस्कृति के कारण ही हम कहते हैं कि राम राज्य बनाना है। तो राम राज्य कैसे बनेगा? अयोध्या नहीं बनेगा, राम की मूर्ति, भव्य मूर्ति स्थापित नहीं होगा तो जो अंग्रेज और जो मुस्लिमों ने जो अत्याचार किया था वह हिंदू आज नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद भी वही अत्याचार देखते रहे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए यह सौभाग्य की बात है इस देश के लिए कि अयोध्या को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी विरासत, अपने पूर्वज, अपने राम की संस्कृति को स्थापित करने के लिए, राम राज्य की कल्पना साकार करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। सर, एक बार दीपावली जब रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद अयोध्या आए थे तो हुई थी, क्या लगता है कि इस बार 22 जनवरी को फिर से दूसरी बार दीपावली मनाई जाएगी? देखिए, राम आएंगे, भव्य उनका इतने कष्ट के बाद आएंगे तो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के लोग वैसे तो वह भारतीय है, उनको भगवान राम के हर्षोल्लास में सबको सम्मिलित होना चाहिए। सर, कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री इस बार राम मंदिर का इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट जो है हिंदू और मुस्लिम धर्मों को लेकर के बंटवारा किया जाता है, इस पर उनको काफ़ी वोट मिलेगा, इसी को लेकर के कह रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि आज वोट समझा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन अगर उनकी सोच यही है कि वोट को समेटने किया जा रहा है तो हम तो कहेंगे कि अगर नरेंद्र भाई मोदी और विश्व हिंदू परिषद वोट को समेटने के लिए कर रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। नए वर्ष आ रही है 2024, तो इस पे अपने पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे जनता को संदेश देना चाहते हैं कि राम राज्य की कल्पना जो थी वह भी सार्थक होने जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है मेरे भाई, सब लोग दीपोत्सव मनावे और राम राज्य विश्व गुरु की जो कल्पना इस सरकार की है वह सफल हो, इसके लिए प्रयासरत रहे।